नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 112वां सर्ग विभीषण का राज्याभिषेक और श्री रघुनाथ जी का हनुमान जी के द्वारा सीता के पास संदेश भेजना। देवता, गंधर्व और दानवगण रावण का दृश्य देखकर उसी की शुभ चर्चा करते हुए अपने अपने विमान से यथास्थान लौट गए। रावण के भयंकर वध, श्री रघुनाथ जी के पराक्रम, वानरों के उत्तम युद्ध, सुग्रीव की मंत्रणा, लक्ष्मण और हनुमान जी की श्री राम के प्रति भक्ति, उन दोनों के पराक्रम, सीता के पातिव्रत्य तथा हनुमान जी के पुरुषार्थ की बातें कहते हुए वे महाभाग देवता आदि जैसे आए थे उसी प्रकार प्रसन्नतापूर्वक लौट चले। इसके पश्चात महाबाहु भगवान श्री राम ने इंद्र के दिए हुए दिव्य रथ को, जो अग्नि के समान दैदीप्यमान था, ले जाने की आज्ञा देकर मातली का बड़ा सम्मान किया। तब इंद्र सारथी मातली श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से उस दिव्य रथ पर बैठकर पुनः दिव्य लोक को ही चले गए। मातली के रथ सहित देवलोक को चले जाने पर रथियों में श्रेष्ठ श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सुग्रीव को हृदय से लगा लिया। सुग्रीव का आलिंगन करने के पश्चात जब उन्होंने लक्ष्मण की ओर दृष्टि डाली तब लक्ष्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वानर सैनिकों से सम्मानित होकर वे सेना की छावनी पर लौट आए। वहां आकर रघुनाथ जी ने अपने समीप खड़े हुए बल एवं उद्दीप्त तेज से संपन्न सुमित्रानंदन लक्ष्मण से कहा, सौम्य, अब तुम लंका में जाकर इन विभीषण का राज्याभिषेक करो, क्योंकि ये मेरे प्रेमी भक्त तथा पहले उपकार करने वाले हैं। यह मेरी बड़ी इच्छा है कि रावण के अनुज इन विभीषण को मैं लंका के राज्य पर अभिषिक्त देखूं। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उचित है कहकर सोने का घड़ा हाथ में लिया और उसे वानर युद्धपतियों के हाथ में देकर उन महान शक्तिशाली तथा मन के समान वेग वाले वानरों को समुद्र का जल ले आने की आज्ञा दी। वे मन के समान वेगशाली श्रेष्ठ वानर तुरंत ही गए और समुद्र से जल लेकर लौट आए। तदंतर लक्ष्मण ने एक घट जल लेकर उसे उत्तम आसन पर स्थापित कर दिया और उस घट के जल से विभीषण का वेदोक्त विधि के अनुसार लंका के राजपथ पर अभिषेक किया। यह अभिषेक श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से हुआ था। उस समय राक्षसों के बीच में स्वेदों से घिरे हुए विभीषण राज सिंहासन पर विराजमान थे। लक्ष्मण के पश्चात सभी राक्षसों तथा वानरों ने भी उनका अभिषेक किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री राम की ही स्तुति करने लगे। राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषक्त देख उनके मंत्री और प्रेमी राक्षस बहुत प्रसन्न हुए। साथ ही लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री रामचंद्र जी के दिए हुए उस विशाल राज्य को पाकर विभीषण अपनी प्रजा को सांत्वना देकर श्री रामचंद्र जी के पास आए। उस समय हर्ष से भरे हुए नगर निवासी निशाचर विभीषण को अर्पित करने के लिए दही, अक्षत, मिष्ठान, लावा और फूल लाए। दुर्घर्ष पराक्रमी विभीषण ने वे सब मंगलजनक मांगलिक वस्तुएं लेकर श्री राम और लक्ष्मण को भेंट की। श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को कृतकार्य एवं सफल मनोरथ देखकर उनकी प्रसन्नता के लिए ही उन सब मांगलिक वस्तुओं को ले लिया। तत्पश्चात उन्होंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हुए पर्वताकार वीर वानर हनुमान जी से कहा, तुम इन महाराज विभीषण की आज्ञा लेकर लंका नगरी में प्रवेश करके मिथिलेश कुमारी सीता से उनका कुशल समाचार पूछो। साथ ही उन विदेह कुमारी से सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरा कुशल समाचार निवेदन करो। वक्ताओं में श्रेष्ठ हरीश्वर, तुम वैदेही को ये प्रिय समाचार सुना दो कि रावण युद्ध में मारा गया। तत्पश्चात उनका संदेश लेकर लौट आओ। अब है हनुमान जी का सीता जी से बातचीत करके लौटना और उनका संदेश श्री राम को सुनाना। भगवान श्री राम का यह आदेश प्राप्त करके पवन पुत्र हनुमान जी ने निशाचरों से सम्मानित होते हुए लंकापुरी में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करके उन्होंने विभीषण से आज्ञा मांगी। उनकी आज्ञा मिल जाने पर हनुमान जी अशोक वाटिका में गए। अशोक वाटिका में प्रवेश करके न्यायानुसार उन्होंने सीता जी को अपने आगमन की सूचना दी। तत्पश्चात निकट जाकर उनका दर्शन किया। वे स्नान आदि से हीन होने के कारण कुछ मलिन दिखाई देती थी और सशंक हुई रोहिणी के समान जान पड़ती थी। सीता जी आनंद शून्य होकर वृक्ष के नीचे राक्षसों से घिरी हुई बैठी थी। हनुमान जी ने शांत और विनीत भाव से सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करके वे चुपचाप खड़े हो गए। महाबली हनुमान को आया हुआ देख देवी सीता उन्हें पहचान कर मन ही मन प्रसन्न हुई, किंतु कुछ बोल न सकी, चुपचाप बैठी रही। सीता के मुख पर सौम्य भाव लक्षित हो रहा था। उसे देखकर कपिश्रेष्ठ हनुमान ने श्री रामचंद्र जी की कही हुई सब बातों को उनसे कहना आरंभ किया।
विदेह नंदिनी, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ सकुशल हैं। अपने शत्रु का वध करके सफल मनोरथ हुए उन शत्रु विजयी श्री राम ने आपकी कुशल पूछी है। देवी, विभीषण की सहायता प्राप्त करके वानरों तथा लक्ष्मण सहित श्री राम ने बल विक्रम संपन्न रावण को युद्ध में मार गिराया है। धर्म को जानने वाली देवी सीते, मैं आपको ये प्रिय संवाद सुनाता हूँ और अधिक से अधिक प्रसन्न देखना चाहता हूँ। आपके पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से ही युद्ध में श्री राम ने ये महान विजय की प्राप्ति की है। अब आप चिंता छोड़कर स्वस्थ हो जाएं। हम लोगों का शत्रु रावण मारा गया और लंका भगवान श्री राम के अधीन हो गई। श्री राम ने आपको ये संदेश दिया है। देवी, मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसके लिए निद्रा त्याग कर अथक प्रयत्न किया और समुद्र में पुल बांधकर रावण वध के द्वारा उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। अब तुम अपने को रावण के घर में वर्तमान समझकर भयभीत न होना, क्योंकि लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण के अधीन कर दिया गया है। अब तुम अपने ही घर में हो ऐसा जानकर निश्चिंत होकर धैर्य धारण करो। ये विभीषण भी हर्ष से भरकर आपके दर्शन के लिए उत्कंठित होकर अभी यहाँ आ रहे हैं। हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर चंद्रमुखी सीता देवी को बड़ा हर्ष हुआ। हर्ष से उनका गला भर आया और वे कुछ बोल न सकी। सीता जी को मौन देखकर कपिवर हनुमान जी बोले, देवी, आप क्या सोच रही हैं? मुझसे बोलती क्यों नहीं? हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मपरायणा सीता देवी अत्यंत प्रसन्न होकर आनंद के अश्रु बहाती हुई गदगद वाणी में बोली, अपने स्वामी की विजय से संबंध रखने वाला ये प्रिय संवाद सुनकर मैं आनंद विभोर हो गई थी, इसलिए कुछ देर तक मेरे मुख से कुछ बात नहीं निकल सकी। वानरवीर, ऐसा प्रिय समाचार सुनाने के कारण मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहती हूँ, किंतु बहुत सोचने पर भी मुझे इसके योग्य कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। इस भूमंडल में मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं देखती जो इस प्रिय संवाद के अनुरूप हो और जिसे मैं तुम्हें देकर संतुष्ट हो सकूं। सोना, चांदी, नाना प्रकार के रत्न अथवा तीनों लोकों का राज्य भी इस प्रिय समाचार की बराबरी नहीं कर सकता। विदेह नंदिनी के ऐसा कहने पर वानरवीर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे सीता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और इस प्रकार बोले, पति की विजय चाहने वाली और पति के ही प्रिय एवं हित में सदा संलग्न रहने वाली सती साध्वी देवी, आप ही के मुख से ऐसा स्नेहपूर्ण वचन निकल सकता है। आपका यह वचन सार गर्भित और स्नेह युक्त है, अतः भांति भांति की रत्न राशि और देवताओं के राज्य से भी बढ़कर है। मैं जब ये देखता हूँ कि श्री रामचंद्र जी अपने शत्रु का वध करके विजयी हो गए और स्वयं सकुशल हैं, तब मैं ये अनुभव करता हूँ कि मेरे सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए। देवताओं के राज्य आदि सभी उत्कृष्ट गुणों से युक्त पदार्थ मुझे मिल गए। उनकी ये बात सुनकर मिथिलेश कुमारी जानकी ने उन पवन कुमार से ये परम सुंदर वचन कहा, वीरवर, तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न, माधुर्य गुण से भूषित तथा बुद्धि के 8 अंगों से अलंकृत है। ऐसी वाणी केवल तुम ही बोल सकते हो। तुम वायु देवता के प्रशंसनीय पुत्र तथा परम धर्मात्मा हो। शारीरिक बल, शूरता, शास्त्र ज्ञान, मानसिक बल, पराक्रम, उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय तथा अन्य बहुत से गुण केवल तुम ही में एक साथ विद्यमान है, इसमें संशय नहीं। तदंतर सीता के सामने बिना किसी घबराहट के हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हुए हनुमान जी पुनः हर्षपूर्वक उनसे बोले, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन समस्त राक्षसियों को जो पहले आपको बहुत डराती धमकाती थी मार डालना चाहता हूँ। आप जैसी पतिव्रता देवी अशोक वाटिका में बैठकर कलश भोग रही हैं और ये भयंकर रूप एवं आचार से युक्त अत्यंत क्रूर दृष्टि वाली विकराल मुखी क्रूर राक्षसी आपको बारंबार कठोर वचनों द्वारा डांटती फटकारती रहती थी। रावण की आज्ञा से ये जैसी जैसी बातें आपको सुनाती थी उन सबको मैंने यहाँ रहकर सुना है। ये सब के सब विकराल विकटाकार वाली क्रूर और अत्यंत दारुण है। इनके नेत्रों और केशों से भी क्रूरता टपकती है। मैं तरह तरह के आघातों द्वारा इन सब का वध करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मुझको लातों, विशाल भुजाओं, थप्पड़ों, पिंडलियों और घुटनों की मार से इन्हें घायल करके इनके दांत तोड़ दूँ, इनकी नाक और कान काट लूँ तथा इनके सिर के बाल नोचूँ। यशस्विनी, इस प्रकार बहुत से प्रहारों द्वारा इन सबको पीट कर क्रूरतापूर्ण बातें करने वाली इन अप्रिय कारिणी राक्षसियों को पटक पटक कर मार दूं। जिन जिन भयानक रूप वाली राक्षसियों ने पहले आपको डांट बताई है उन सबको मैं अभी मौत के घाट उतार दूंगा, इसलिए आप मुझे केवल वर दे दें। हनुमान जी के ऐसा कहने पर करुणामय स्वभाव वाली दीनवत्सला सीता ने मन ही मन बहुत कुछ सोच विचार करके उनसे इस प्रकार कहा, कपिश्रेष्ठ, ये बेचारी राजा के आश्रय में रहने के कारण पराधीन थी, दूसरों की आज्ञा से ही सब कुछ करती थी, अतः स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाली इन दासियों पर कौन क्रोध करेगा।
मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं था तथा मेरे पूर्व जन्म के दुष्कर्म अपना फल देने लगे थे। इसी से मुझे ये सब कष्ट प्राप्त हुआ है, क्योंकि सभी प्राणी अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का ही फल भोगते हैं। अतः तुम इन्हें मानने की बात न कहो। मेरे लिए देव का ही ऐसा विधान था। मुझे अपने पूर्व कर्म जनित दशा के योग से ही ये सारा दुख निश्चित रूप से भोगना था। इसलिए रावण की दासियों का यदि कुछ अपराध हो भी तो भी मैं उन्हें क्षमा करती हूँ, क्योंकि इनके प्रति दया के उद्रेक से मैं दुर्बल हो रही हूँ। पवन कुमार, उस राक्षस की आज्ञा से ही ये मुझे धमकाया करती थी। जब से वो मारा गया है तब से ये बेचारी मुझे कुछ नहीं कहती हैं। इन्होंने डराना धमकाना छोड़ दिया है। इस विषय में एक पुराना धर्म सम्मत श्लोक है, जिसे किसी व्याघ्र के निकट एक ऋषि ने कहा था। वो श्लोक बता रही हूँ, सुनो। श्रेष्ठ पुरुष दूसरे की बुराई करने वाले पापियों के पाप कर्म को नहीं अपनाते, बदले में उनके साथ स्वयं भी पापपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहते। अतः अपनी प्रतिज्ञा एवं सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष अपने उत्तम चरित्र से विभूषित होते रहते हैं। सदाचार ही उनका आभूषण है। श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि कोई पापी हो या पुण्यात्मा अथवा विवध के योग्य अपराध करने वाला ही क्यों न हो, उन सब पर दया करे, क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिससे कभी अपराध होता ही न हो। जो लोगों की हिंसा में ही रमते और सदा पाप का ही आचरण करते हैं, उन क्रूर स्वभाव वाले पापियों का कभी अमंगल नहीं करना चाहिए। सीता जी के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल हनुमान जी ने उन सती साध्वी श्री राम पत्नी को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी, आप श्री राम की धर्म पत्नी हैं, अतः आपका ऐसे सद्गुणों से संपन्न होना उचित ही है। अब आप अपनी ओर से मुझे कोई संदेश दें, मैं श्री रघुनाथ जी के पास जाऊंगा। हनुमान जी के ऐसा कहने पर विदेह नंदिनी जनक किशोरी बोली, मैं अपने भक्त वत्सल स्वामी का दर्शन करना चाहती हूँ। सीता जी की ये बात सुनकर परम बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान जी उन मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार बोले। देवी, जैसे सच्ची देवराज इंद्र का दर्शन करती हैं, उसी प्रकार आप पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले उन श्री राम और लक्ष्मण को आज देखेंगी, जिनके मित्र विद्यमान हैं और शत्रु मारे जा चुके हैं। साक्षात लक्ष्मी की भांति सुशोभित होने वाली सीता देवी से ऐसा कहकर महातेजस्वी हनुमान जी उस स्थान पर लौट आए जहाँ श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। वहाँ से लौटते ही कपिवर हनुमान जी ने देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी श्री रघुनाथ जी से जनक किशोरी सीता जी का दिया हुआ उत्तर क्रमशः कह सुनाया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 113वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।